Hi everyone. Today in this class we are going to start the new topic that is import and export accounting. आज हम कवर करेंगे import का टॉपिक कि what is import है तो एक तरह की परचेज ही है. Import परचेज मीन्स कि फॉरेन कंट्री से कोई गुड्स परचेज करना. इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी जरूरी है, बिल ऑफ एंट्रीज क्या होती हैं, कैसे उनको रीड करना है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस क्लास. एंड कैसे इसकी सॉफ्टवेयर के बीच में एंट्री होती है जस्ट लाइक अ नॉर्मल परचेज, कैसे एंट्री करनी है दोनों सॉफ्टवेयर में. ये सारी चीजें इंपोर्ट के रिगार्डिंग हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे. सबसे पहली चीज कि व्हाट इज इंपोर्ट. इंपोर्ट ऑफ गुड्स. इफ आई एम सेलिंग एनी गुड्स, अगर मैं इंडिया में रह के कोई काम कर रही हूँ, चाहे मैं सेल इंडिया में करूँ चाहे फॉरेन में करूँ, कहीं पे भी करूँ, दैट डजंट मैटर. लेकिन अगर मैं परचेज फॉरेन कंट्री से कर रही हूँ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंपोर्ट ऑफ गुड्स. फॉरेन कंट्री से इंडियन कंट्री में लेके आना, इंपोर्ट करना, बाहर से लेके आना, दैट इज व्हाट इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज. अब सबसे पहली चीज ये आती है कि इंपोर्ट के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेमेंट्स ऑफ गुड्स जो आप फॉरेन कंट्री से खरीद के आ रहे हो. सबसे पहला कि आपने जिस पर्सन से खरीदा, अगर मैं फॉरेन के किसी पर्सन से कुछ गुड्स लेके आ रही हूँ तो मैंने उस गुड्स के पैसे उसको देने हैं. दैट इज व्हाट द पेमेंट फॉर पर्टिकुलर गुड्स, कि जो मैं चीजें खरीद रही हूँ उसकी पेमेंट भी तो करनी है ना मैंने. अब वो चाहे इंडियन पर्सन को पेमेंट करूं विद जीएसटी, या फिर मैं फॉरेन पर्सन को पेमेंट करूं जिसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं होता, उसने मुझसे डॉलर्स में पेमेंट लेनी है या रुपीस में लेनी है, ये हमारी ट्रांजेक्शन है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा. अब सबसे पहली पेमेंट क्या हुई इंपोर्ट के टाइम पे, कि मैंने जो गुड्स इंपोर्ट किए हैं उन गुड्स की पेमेंट करनी है. वो गुड्स की वैल्यू देनी है, जिससे खरीदे हैं उसको पेमेंट करनी है. द सेकेंड थिंग इज द कस्टम ड्यूटी, कि जब मैं गुड्स को उठा के इंडिया में लेके आ रही हूँ तो इंडियन कंट्री क्या कहती है, जो गुड्स आप फॉरेन कंट्री से यहाँ हमारी कंट्री में लेके आ रहे हो उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट को एक टैक्स पे करो. क्या है वो टैक्स? एक ड्यूटी पे करो, कस्टम ड्यूटी इंडियन गवर्नमेंट को पे करो, कि आप फॉरेन के गुड्स इंडिया में लेके आ रहे हो, आपको वो जितने सस्ते पड़ते हैं, यहाँ वाले गुड्स की मार्केट को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये ड्यूटी लगाई हुई है. कि अगर सेम गुड्स इंडियन मार्केट में 100 रुपीज के मिलते हैं, फॉरेन मार्केट में 80 रुपीज के मिल रहे हैं, तो सारे वहीं से नहीं ले लेंगे. जो इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है उसका बिजनेस कैसे चलेगा, उसका काम कैसे चलेगा. इन दिस सर्कमस्टांस गवर्नमेंट क्या करती है, 80 रुपीज के आप गुड्स लेके आ रहे हो ना, 20 रुपीज में ड्यूटी लगा देती हूँ. तुम्हें वहां से भी गुड्स 100 के पड़े, यहां से लेते तो भी 100 के पड़ते. इस तरह से डोमेस्टिक मार्केट को इंटरनेशनल के कंपैरेटिवली मैच्ड रखने के लिए गवर्नमेंट ऐसे सारे स्टेप्स लेती है जिससे हर एक बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट किया जा सके. अब हमारे लिए जब मैं गुड्स फॉरेन कंट्री से परचेज करके आ रही हूँ, सबसे पहले तो जो गुड्स खरीदे उसके पैसे देने हैं मैंने. दूसरी चीज, इंडिया में वो आई है कस्टम ड्यूटी देनी है मैंने इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन कस्टम्स को, जो इंडिया की बाउंड्री के ऊपर मेरे गुड्स पहुंचेंगे, बाउंड्री से अपने गोडाउन तक लेके आने तक. वो आएंगे कब, जब मैं उधर कस्टम ड्यूटी की पेमेंट करूं. वो ड्यूटी मुझे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना. द थर्ड थिंग इज द जीएसटी अमाउंट. अगर मैं गुड्स यहां से खरीदती, इंडिया से परचेज करती, तो मुझे इंडियन गुड्स के ऊपर जीएसटी पे करके आना पड़ता. अब गवर्नमेंट क्या कहती है, अब इंडिया से लो चाहे फॉरेन से लो, यू आर इन्वॉल्व ना. इफ यू आर इन्वॉल्व, व्हाट दैट मीन्स, कि आप एक इंडियन पर्सन हो, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, यू आर इन्वॉल्व इन एन ट्रांजेक्शन, और वो ट्रांजेक्शन में गुड्स फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं,
तो इंडियन गवर्नमेंट को उसका जीएसटी दो। चाहे फॉरेन सप्लायर जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि जीएसटी इंडियन एक्ट है, उस पर्सन के ऊपर नहीं लगता, लेकिन मैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं ना, मैं गुड्स लेके आ रही हूं, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं ये लेके चलूं, कुछ भी गुड्स अगर आप फॉरेन कंट्री से खरीद रहे हो, आपको 3 तरह की पेमेंट्स करनी है। सबसे पहला, उन गुड्स के पैसे देने हैं जो आप गुड्स खरीद के आ रहे हो। अब वो आपकी उस पर्सन के साथ पेमेंट टर्म्स है कि क्या आप एडवांस पेमेंट करके गुड्स खरीद रहे हो उससे, या फिर आप गुड्स खरीदते साथ ही उसको पेमेंट कर रहे हो, या फिर आपने 60 डेज का टाइम पीरियड लिया हुआ है, क्रेडिट पीरियड चल रहा है आपका, या 90 डेज का चल रहा है, 180 डेज का चल रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। वो आपकी पर्सनल डीलिंग है अपने सप्लायर के साथ। द सेकेंड थिंग इज कस्टम ड्यूटी। ये गवर्नमेंट को दोगे तो वहां से गुड्स मिलेंगे घर लेके जाने के लिए। गुड्स फॉरेन पर्सन ने अपने यहां से भेज दिए, रवाना कर दिए, इंडिया पहुंच गए। अब इंडिया पहुंच के सी पोर्ट के ऊपर आप तो बैठे नहीं हो कि अपने गुड्स वहां से खुद रिसीव करोगे, वो पहुंचे इंडियन कस्टम्स के पास। इंडियन कस्टम्स के पास जो गुड्स आए, इंडियन गवर्नमेंट कहती है जब तक कस्टम ड्यूटी नहीं दोगे गुड्स पड़े मेरे पास, कस्टम ड्यूटी दे जाओ, गुड्स ले जाओ। तो कस्टम ड्यूटी पे करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। द थर्ड थिंग, जीएसटी। जीएसटी की भी जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे गुड्स घर लेके जाने के लिए नहीं मिलेंगे। गुड्स हमारे फॉरेन से आ गए, इंडियन पोर्ट के ऊपर पड़े हैं, इंडियन कस्टम पोर्ट के ऊपर पड़े हुए हैं, अब वहां से अपने गोडाउन तक लेके आने हैं। कैसे आएंगे? सबसे पहले कस्टम ड्यूटी की पेमेंट करो, उसके बाद जीएसटी की पेमेंट करो, ये दोनों पेमेंट्स आपकी डन हो गई, फिर आप वहां से गुड्स लेके आ सकते हो। कस्टम्स को कोई लेना देना नहीं है आपने गुड्स के पैसे अपने सप्लायर को पे किए या नहीं किए, वो सप्लायर की हेडेक है या आपकी हेडेक है, उससे कस्टम्स को क्या लेना देना, कुछ भी नहीं। उन्होंने गुड्स घर लेके जाने के लिए आपको तब देने हैं जब आप कस्टम ड्यूटी और जीएसटी दोनों की पेमेंट करके आओगे। अब इसका सारा प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मींस कि वहां से गुड्स चले, यहाँ पे जब पहुंचने वाले होंगे इंडिया में, हमें यहाँ से बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है। बिल ऑफ एंट्री क्या है कि हमें कस्टम्स को बताना पड़ता है कि हमारे गुड्स वहां से चल के इंडिया पहुंचने वाले, ताकि कस्टम्स भी अपनी जगह का इंतजाम कर ले, कि ये नहीं कि आज गुड्स आके वहां पे खड़े हो गए और फिर हम बताएं कि हाँ हमारे गुड्स आए हैं तो अपने पास रख लो। ऐसे नहीं होता। गुड्स के इंडिया में पहुंचने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स कस्टम्स में फाइल होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होता क्या है और कस्टम्स ये क्यों लेती है डॉक्यूमेंट्स, ताकि जब स्टॉक आए, इंडिया में माल आ रहा है, तो आने से पहले इंडियन गवर्नमेंट को, कस्टम्स को पता हो कि ये स्टॉक भी आने वाला है, वो प्लान करके रखे अपने पास जगह। कस्टम्स के पास भी तो एक एरिया है ना जहां पे सभी की इंपोर्ट पड़ी होगी, इंपोर्ट भी पड़ी होगी, जो लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करने वाले हैं वो भी सारे कंटेनर्स पड़े होंगे। तो उसके लिए एक बिल ऑफ एंट्री की कॉपी फाइल होती है। अब वो बिल ऑफ एंट्री की कॉपी कैसे फाइल होती है, कहाँ से गुड्स आने हैं, किस पोर्ट से लेके आने हैं, पोर्ट से लाने के लिए क्या क्या फाइलिंग होनी है, डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, दैट इज अ सेपरेट थिंग। वो कस्टम क्लियरेंस एजेंट्स होते हैं, वो लोग ये चीज को डील करते हैं कि गुड्स हमारे कस्टम्स पे पहुंच गए हैं, अब वहां से अपने गोडाउन पे लेके आने हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कौन से कोड्स, लाइसेंसेस क्या क्या चाहिए, वो सब कस्टम क्लियरेंस एजेंट्स देखते हैं, या फिर किसी भी कंपनी का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट डिपार्टमेंट देखता है। दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ एन अकाउंटेंट। व्हाट इज योर ड्यूटी? टू रिकॉर्ड एवरीथिंग, कि अगर कंपनी का, अगर किसी बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, उस एक्सपेंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना। अब मेरा एक्सपेंस क्या हो रहा है गुड्स में, एक तो मैं गुड्स के पैसे दे रही हूँ, एक मैं कस्टम ड्यूटी पे कर रही हूँ, एक मैं जीएसटी पे कर रही हूँ, ये मेरी 3 चीजें पे हो रही है। मेरा काम क्या है? इनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, नथिंग एल्स।
अब वो गुड्स आने कैसे हैं, कितने के आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या डॉक्यूमेंट जाने हैं, कस्टम्स से क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई है, दैट इज आउट ऑफ माय स्कोप। अब कस्टम्स में कई बार गुड्स आके पड़े हैं, मैंने क्लियर नहीं करवाए 2 महीने, तो कस्टम्स में से वो 2 महीने का रेंट लेती है, डैमरेज लेती है, वो चार्जेस पे कर रहे हैं। अब वो चार्जेस कितने होंगे वो कस्टम्स जाने या बिजनेस ओनर्स जाने, हमें उससे क्या लेना देना, कुछ भी नहीं। हमें तो बस रिकॉर्ड करना है कि जो खर्चा हुआ है बिजनेस का, हमने वो खर्चे को रिकॉर्ड करके रखना है अपने पास, उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटेंट की ड्यूटी है। तो ये है 3 एक्सपेंसेस जो आपके इंपोर्ट के टाइम पे होने वाले।